जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अंतरिक्ष स्पेस में, अंतरिक्ष स्टेशन पे दूसरे भारतीय जो शुभांशु शुक्ला गए हुए, और ये 1984 के बाद दूसरे भारतीय हैं जो कि आफ्टर 45 years somebody has gone there। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि पूरे तिरंगे में अपने आप को लपेट के ले गए, पूरा उनके ऊपर तिरंगा बना हुआ है। और जैसे ही वो स्पेस स्टेशन पे पहुंचे हैं, उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि आज 140 करोड़ भारतीयों के तरफ से अगर मैं अंतरिक्ष स्पेस में, अंतरिक्ष स्टेशन पे आया हूं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसके पहले 1984 में राकेश शर्मा जी गए थे, मगर दुर्भाग्य था कि वो सुरक्षित वापस नहीं आ पाए थे। अब पूरे देश से यही प्रार्थना हो रही है कि हमारे शुभांशु शुक्ला जी और उनकी जो क्रू मेंबर पूरी टीम गई हुई है, इसमें पोलैंड का भी गया है और यूएसए का भी गया है, तो ये जो एक प्रतिनिधि मंडल गया है, ये लोग 14 दिन तक स्पेस स्टेशन पे ये पूरा सर्च करेंगे आने वाले टाइम में कि वहाँ पे कैसे पूरा काम किया जाए, और उसका ये लोग रिसर्च करने वाले हैं। अगर एक बात यह है कि जहां अपने देश में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे तेजस्वी यादव हो, जो जातिवाद की बात करते हैं, हर जगह जातिवाद की बात करते हैं, उनको एक बात एक समझना चाहिए कि शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के रहने वाले हैं, ये ब्राह्मण समाज के हैं। मगर ब्राह्मणों ने हमेशा देश के लिए अपना आहुति दिया है, कुर्बानी दिया है। देश को निष्ठा भाव से लेके चलने का जो विचार है, वो सबसे पहले अगर कोई तटस्थ है वो है ब्राह्मण। और उन्होंने पूरे देशवासियों को संदेश दिया कि मैं 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने आया हूं, और आज मुझे बहुत वायुयान में बैठ के आने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। एयरफोर्स से गए और धरती से 200 मीटर, 200 किलोमीटर दूर गए हैं। तो ऐसे क्षण में पूरे देश के लोगों से मेरी यही अपील है कि देश में गंदी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, जातिवाद का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि अगर कोई जाति बदल के कोई भी कर्म कांड कर रहा, कुछ भी कांड कर रहा है, तो उसका हर किसी को मिलकर विरोध करना चाहिए। उसको किसी पर्टिकुलर जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब ये जो अचीवमेंट है 2027 में, ये जो इसरो का प्लान है कि इस स्पेस स्टेशन पे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भारत का सबसे बड़ा वर्चस्व होगा। और 2027 के बाद यहाँ से ये रिसर्च होगा कि वहाँ पे कैसे मानव को रहना संभव है, हवा, पानी, हर चीज का वहाँ पे रिसर्च होगा। और चंद्रयान पे जैसे नॉर्थ में, साउथ पोल पे हमारा
जो रिसर्च हुआ पिछली बार, और पूरे विश्व में तीसरा देश बना भारत इस मुकाम को अचीवमेंट करने के लिए। और साउथ पोल पे भारत पहला देश है, कंट्री है, जो अपना वहां पे झंडा गाड़ा है। तो ये सारी चीजें आज संभव हुई। इसके पहले इसरो को काम करने का मौका नहीं दिया जाता था और सरकार एक आके पल्ला झाड़ देती थी कि हमारे पास पैसे की कमी है। मगर आज उन लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनको टोटल फैसिलिटीज दे रहे हैं। और अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उनके परिजनों के साथ भी ये सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। जबकि कांग्रेस की जो नीति थी, अगर कोई मर भी गया तो उसकी बॉडी तक नहीं देते थे, क्योंकि अगर बॉडी देंगे तो उनके परिवार को कंपनसेशन देना पड़ेगा। मुंह चुराने वाला काम होता था। आर्मी में काम करने वाले हमारे आर्मी जो जवान शहीद हो जाते थे, उनकी बॉडी तक नहीं पहुंचाती थी ये कांग्रेस। मगर अब अगर किसी की भी कैजुअलिटी होती है तो भारत सरकार उनके परिजनों को एक अच्छा खासा करोड़ों रुपए तक का कंपनसेशन देता है, प्लस राज्य सरकारें कंपनसेशन देती है, देश के उद्योगपति भी कंपनसेशन देते हैं, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी, अगर उनके पीछे जो परिजन है, चाहे माता पिता कोई रह गया, तो उनका देख रेख का भी काम सुचारू रूप से हो जाता है। तो ये जो मोदी जी का विजन है कि इंडिया को 2047 में एक डेवलप कंट्री बनाना है, उसमें इसरो और स्पेस में जाने वाले हमारे साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं शुभांशु शुक्ला को नमन करता हूं, उनके जज्बे को नमन करता हूं और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा भाई सकुशल हमारे बीच में वापस आए और जो मिशन में काम कर रहे हैं उस मिशन को वो आसानी से कामयाब बनाए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।